बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वालमार्ट प्रोडक्ट हंटिंग टू स्टेप मॉडल से कैसे करनी है, उसका पार्ट 1 हमने डाला था। आज हमारा वालमार्ट हंटिंग का पार्ट 2 है। इसमें हमने डिस्कस करना है कि WFS मॉडल पे प्रोडक्ट कैसे हंट की जाती है, क्या क्राइटेरिया है, किस मेथड से बेस्ट विनिंग प्रोडक्ट हम हंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे वालमार्ट सीरीज़ का लेक्चर 3 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ हम सर्विस सेंटर के ओवरव्यू के बारे में डालेंगे कि सर्विस सेंटर वालमार्ट का किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या अपडेट हैं। जो लेटेस्ट 2025 का मॉडल चल रहा है, 2026 आने वाला है, तो उसकी क्या अपडेट है वो सारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि WFS की प्रोडक्ट्स को कैसे हंट करते हैं, कौन कौन सा सप्लायर हमने यूज़ करने हैं, कौन कौन से बेस्ट नीश है, किस प्रोडक्ट को हमने फाइनलाइज़ करना है, किसको फाइनलाइज़ नहीं करना, क्या इशू आ रहा है, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो ये एक प्रोडक्ट है। अब हमने चेक करना है वॉलमार्ट के क्राइटेरिया पे ऊपर पूरी उतर रही है या नहीं। सबसे पहले हम क्राइटेरिया WFS का जो है वो नोट पैड में लिख लेते हैं ताकि आप भी इसको नोट करते रहें। WFS प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया सप्लायर्स। इसमें हमने WFS में कौन कौन से सप्लायर यूज़ करने हैं। अमेज़ॉन, सैम्स क्लब, कॉस्टको, टारगेट, ये 4 सप्लायर मेन्स जो इस वक्त WFS में यूज़ हो रहे हैं। इन सप्लायर्स पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जब अमेज़ॉन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सैम्स क्लब पे जो सब कुछ मिल जाएगा, कॉस्टको पे भी मिल जाएगा, टारगेट पे भी मिल जाएगा। और जो वालमार्ट, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट ढूंढने का। इसमें भी हमने वही चीज़ देखनी है जो हमने पिछले 2 स्टेप के हंटिंग करते वक्त देखी थी। सबसे पहले जो ब्रांड का नेम है, द पेंटीन ब्रांड है इस प्रोडक्ट, ये पेंटीन ब्रांड की प्रोडक्ट है, आपको नज़र आ गई होगी। एक मिनट। सोल्ड एंड ये हमारे बाय बॉक्स के ऊपर जो सेलर बैठे हैं उसमें सोल्ड एंड शिप बाय पेंटीन ना हो, मतलब खुद ब्रांड सेल ना कर रहा हो। ब्रांड कुड नॉट सोल्ड आइटम इटसेल्फ। दूसरे नंबर पे हमने क्या चीज़ चेक करनी है कि वालमार्ट खुद ना सेल कर रहा हो। नॉट सोल्ड एंड शिप बाय वालमार्ट। तीसरे नंबर पे हमने क्या देखनी, मिनिमम 10 रिव्यूज़ हैं। और चौथे नंबर पे वो जो मैंने बताया था कि लास्ट 6 मंथ का कोई ना कोई ओरिजिनल रिव्यूज़ होना चाहिए। एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, ओरिजिनल रिव्यूज़ और फेक रिव्यूज़ में क्या फ़र्क है। ये ओरिजिनल रिव्यूज़ है और ये नवंबर में ही आया है। ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। ये इंसेंटिव है, इंसेंटिव रिव्यू कौन सा होता है कि फ्री सैंपल डिस्काउंट। ये रिव्यू वो होते हैं जो मतलब कि वॉलमार्ट फ्री में उनको देता है प्रोडक्ट और उनसे रिव्यूज़ लेता है एज आ प्रोडक्ट को चेक करने, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करने के लिए। इससे कस्टमर को रिव्यू में मिल जाता है वॉलमार्ट को, और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और उनको कस्टमर को फ्री में प्रोडक्ट मिल जाती है, वॉलमार्ट को रिव्यू मिल जाता है। तो ये एक तरह से फेक रिव्यू गिना जाता है क्योंकि ये सेल तो नहीं आई, क्योंकि प्रमोट करके प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये किया गया है। ये ओरिजिनल रिव्यू है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, दूसरा फेक रिव्यू और एक और कौन सा होता है जिस पे लिखा होगा रिव्यू फ्रॉम सैम्स क्लब, कि भाई ये रिव्यू सैम्स क्लब से आया है। जिस पे कुछ नहीं लिखा होगा वो ओरिजिनल रिव्यू है। तो ये सारे ओरिजिनल रिव्यू हैं तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है। मिनिमम 1 रिव्यू फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 में ओरिजिनल रिव्यू होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट हमने चेक करना है कि अगर WFS वाला सेलर बैठा हुआ है तो बेस्ट है, नहीं बैठा हुआ तो ठीक है, ऑप्शनल है वो आपके लिए।
ठीक है। हमारा वॉलमार्ट.com के ऊपर हमारा ये चार चीज़ें हैं, चार पांच चीज़ें हैं जो हमने देखना ही है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फाइनल करने के लिए। वॉलमार्ट ब्रांड खुद ना बैठा हो, मिनिमम 10 रेटिंग्स हों, 10+ रेटिंग्स हों और ओरिजिनल रिव्यू होना चाहिए। और वॉलमार्ट खुद बैठा हुआ है तो अच्छी बात है। और सॉरी, WFS वाला बैठा हुआ है तो अच्छी बात है, वरना कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम जाके इसका सोर्स ढूंढते हैं। सप्लायर्स पे हमें कितना प्रॉफिट चेक करना है, हमने सप्लायर पे जाके ढूंढते हैं प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। अमेज़ोन पे देख लेते हैं, सैम्स क्लब पे देख लेते हैं। उसके अलावा कॉस्टको पे देख लेते हैं। ठीक है, अमेज़ोन पे सर्च करने एक प्रोडक्ट फाइनल देखने के लिए हमने क्या देखना है कि प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी सप्लायर पे आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है, प्रोडक्ट मस्ट बी सेम एज हु इज सेलिंग। हम जैसे सेल कर रहे हों, जो आइटम सेल कर रहे हों वही कुछ होना चाहिए। लाइक प्रोडक्ट वेट, प्रोडक्ट फ्लेवर, कलर एंड साइजेस, पैक्स, ये चीज़ें हर चीज़ सेम होनी चाहिए। इसका वेट है 38.2 एफएलओजी और इधर 5.7 एफएलओजी सेल हो रही है। ये प्रोडक्ट सेम नहीं है अमेज़ोन पे। इसको कट कर देते हैं, हम सैम्स क्लब पे देखते हैं। सैम्स क्लब पे भी 12.4 ओजी है और यहाँ हमने 38.2 एफएलओजी, यहाँ भी सर कट कर देते हैं, ये भी सेम नहीं है। कॉस्टको को भी देखते हैं, कॉस्टको पे ये प्रोडक्ट सेम है 38.2 ओजी, ये भी कंडीशनर ही है और ये भी कंडीशनर ही है, प्रोडक्ट सेम है। प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रॉफिट शीट हमने कल 2 स्टेप की बनाई थी, आज हम WFS की देखते हैं। WFS के लिए भी वही चीज़ें आएंगी। इसमें एडिशनल क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। वॉलमार्ट लिंक, सप्लायर लिंक, SKU, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सप्लायर की कितने की में मिल रही होगी। उसके बाद वॉलमार्ट फीस, कमीशन फीस। ठीक है, उसके बाद इसमें लेबल की कोई कॉस्ट नहीं होती। 2 स्टेप में हमने लेबल की कॉस्ट ऐड की थी, इसमें लेबल की कोई कॉस्ट नहीं होती। इसमें प्रेप फीस आ जाती है, प्रेप फीस दोनों में यूज़ होता है, प्रेप दोनों में यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है WFS फीस। अच्छा, ये WFS फीस क्या है? ये वॉलमार्ट WFS का जो मैंने आपको मॉडल समझाया था उस पर क्या होता है कि आइटम पहले हम एडवांस चेक करते हैं कि भाई आइटम सेल हो रही है। अगर सही हो रही है, इसकी मिसाल मुझे समझ आ गई, मैंने अपना क्राइटेरिया पूरी उतर लिया प्रोडक्ट, तो मैं इसके 15 यूनिट मंगवा लूँगा। 15 यूनिट मंगवा के अपने वेयर हाउस में रख लूँगा। वेयर हाउस वाले को मैं लेबल वगैरह दे दूँगा कि भाई लेबल पैक करके कॉटन को लेबल को पेस्ट कर दे। वो लेबल को पेस्ट कर देगा, आगे कोरियर वाले को दे आएगा, कोरियर वाला को दे आएगा, या फिर वॉलमार्ट से शिपमेंट बनाएंगे हम कि वॉलमार्ट खुद पिक कर ले। वो शिपमेंट वाले स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगा। वॉलमार्ट खुद पिक करने आएगा, उस पिक करने के और वो अपने वेयर हाउस में ले जाएगा। फिर जब ऑर्डर आएगा तो कस्टमर को खुद ही वो ऑर्डर पहुंचाएगा, खुद ही डिलीवर करेगा। कोई कैंसिलेशन होती है तो खुद ही डील करेगा। कोई मैसेज आता है कस्टमर का, कोई इशू हो जाता है, प्रोडक्ट नहीं पहुंचते, वो सब कुछ वॉलमार्ट खुद ही डील करेगा। हमें 2 स्टेप में सब कुछ हमें डील करना पड़ता है, लेकिन WFS में सब कुछ वॉलमार्ट की सिर्फ डलती है, तो ये हमें बेनिफिट हो जाता है। इसके बदले वो चार्ज करता है कुछ फ़ीस हमें, वो चार्ज करता है वेट के हिसाब से। वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, पूरा चार्ट आपको शो करवाता हूँ। उसके बाद आती है शिपिंग फ़ी। जब वॉलमार्ट का कोरियर हमारे वेयर हाउस से अपने वेयर हाउस पे ले जाता है प्रोडक्ट, तो उसके बदले वो कुछ फ़ीस चार्ज करता है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ टोटल कॉस्ट लिख देते हैं, प्रॉफिट लिख देते हैं और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है हमें। ये एक शीट हमने बना दी है, इसको लॉक कर देते हैं। मैं इन शीट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इस शीट को देख के अपनी शीट बना सकें। कोई इशू हो तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल दे दूँगा। चाहे फार्मूला ऐड कर लेते हैं पहले। वॉलमार्ट फीस, वॉलमार्ट कमीशन, सेल प्राइस मल्टीप्लाई 15%,
प्रेप फीस हमारा प्रेप 0.5 ले रहा है, आप जो का प्रेप जो चार्ज करे वो आप प्रोवाइड कर देना। WFS फीस का आप देखते हैं कितनी इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी चार्ज होगी, वेट के हिसाब से देखते हैं। WFS फीस चार्ट, या आप वालमार्ट की ओरिजिनल वेबसाइट की इस पे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे उसने दिए में डिटेल्स के अलावा इसने चार्ट भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा उसका चार्ट। 1 LB से नीचे आइटम पे वो $3.45 चार्ज करता है, 2 LB के ऊपर $4.95, 3 LB से 5.45 और 4 LB से 5.75 प्लस 0.4 LB फॉर ईच LB ग्रेटर देन 4 LB। इसका मतलब ये है कि 4 LB पे आपको चार्ज करेगा $5.75। उसके बाद ये जो भी 5 LB पे चली जाएगी तो इसमें आपने 40 सेंट्स ऐड कर देने हैं, तो ये हो जाएगा 6.15 5 LB पे। फिर आप 6 LB पे ये आपको चार्ज करेगा 6.55, फिर 7 LB पे ये 6.95, ऐसे 20 LB तक आपने हर LB पे $0.4 ऐड कर प्लस करने हैं। फिर उसके बाद 21 से 30 LB पे वो आपने $15 21 LB पे चार्ज होगा। उसके बाद आपने 30 LB तक ये $0.40 ऐड करते जाने हैं। ऐसे ही ये 31 से 50 LB का और ग्रेटर देन 51 LB। तो ये सारा चार्ट है। उसके अलावा भी लेकिन आपको कोई इशू हो रहा हो, समझ नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे आप अपना खुद भी डाल सकते हैं। इस प्रोडक्ट का वेट 38.2 FLOC है, तो यहाँ हमने LB में बताना उनको, हम यहाँ कर 38.2 OZ LB। ये कितना बनता है 2.38 पाउंड बनता है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2.38 पाउंड। इसकी लेंथ वेंथ मांग रहा है वो आपसे, आप इसकी आई थिंक होगी इधर डिटेल्स में शो हो रही होगी तो आप बता देना, अदरवाइज़ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपके जहन में हो। यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में नहीं शो हो रही, यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में। वेट 2.95 है, लेंथ ही शो हो रही है 10/2/12, लेंथ 10 है और वेट 2 है इसकी, हाइट 12 है, ठीक है। और यहाँ वेट कितना बता रहा है वो 2.95 LB, इसको यहाँ 2.95 ही कर देते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट का साइज़ ज़्यादा होगा और वेट कम होगा तो वो चार्ट के ऊपर नहीं जाएगा। लाइक कुछ एक्स्ट्रा बड़ा बॉक्स होता है तो उसकी फीस ज़्यादा होगी, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है साइज़ डाल के, ठीक है। कैटेगरी ऑप्शनल है, सेलेक्ट ना करें तो कोई इशू नहीं, एस्टिमेट करते हैं। तो ये कितना चार्ज कर रहा है 5.75, और इधर चार्ट में कितना शो हो रहा था 3 LB के ऊपर 5.45 और 4.4 LB से 5.75 LB। अच्छा ये 4 LB से कम है लेकिन फिर भी $5.75 चार्ज करें, इसका रीज़न ये है कि 12 OZ के बाद 0.75 LB के बाद 75 LB से अबव ये आपको नेक्स्ट LB की फ़ीस चार्ज करेगा। लाइक 0.75 LB पे आपको ये चार्ज करेगा $3.45। उसके बाद ये आपको चार्ज करेगा 0.76 LB से 1.75 LB तक $4.95। इसी वजह से हमें ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। ये आपने बात ध्यान में रखना ही है। तो हमारी कितने चार्ज कर रहा था ये इधर देख लेते हैं एक दफ़ा। प्रॉफिट पर इधर प्रॉफिट पहले फार्मूला डालते हैं, प्रॉफिट चेक करते हैं। टोटल कॉस्ट का फार्मूला मैं आपको दोबारा बता दूँ, कॉस्ट प्राइस प्लस वालमार्ट फीस प्लस प्रेप फीस, सारी कॉस्ट हमने इसमें ऐड कर दी, प्लस WFS फीस प्लस शिपिंग फीस। उसके बाद प्रॉफिट कितना चार्ज कर रहा है ये, प्रॉफिट कैसे करेंगे, सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। उसके बाद प्रॉफिट का ROI का क्या था, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये ROI बता रहा है कितना ROI पड़ रहा है हमें। तो यहाँ सेल प्राइस देखते हैं कितने की सेल हो रही है, $23.6 की सेल हो रही है। वॉलमार्ट पे हमें कॉस्ट को से मिल रही है $11.34। ये लिखा हुआ है जिसने $3 ऑफ लिमिट 3 की है। 3 की लिमिट के बाद ये हमें चार्ज करेगा $14.35। तो आपने ओरिजिनल प्राइस डालनी है $14.34। ठीक है, WFC में ऐड कर देते हैं $5.45। और शिपिंग फ़ीस हमें शिपमेंट की जो होती है मैं तो ज़्यादा नहीं होती, $0.5 से कम ही होती है, हम फिर भी $0.5 डाल देते हैं। तो हमें प्रॉफिट -$0.73 में आ रहा है। लेकिन अगर हम इस पे जाएँ 3 आइटम्स को ही टेस्ट करने के लिए मंगवाएँ $11.34, तो हमें ये ऑलमोस्ट $2 इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह प्रोडक्ट को ढूंढना है, ये सारा क्राइटेरिया वॉलमार्ट के प्रोडक्ट ढूंढने का कौन सा चार्ट है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढनी है, मिसाल उसमें प्रॉफिट निकल आया है, तो आप इसको मैं दोबारा बता, सेलर्स पे जाएं, उस सेलर्स पे जाके शॉप हॉल पे जाएं और ये सारी इसकी प्रोडक्ट हैं कि खोल के अपने प्रोडक्ट को चेक करना है। यहाँ जाके इसका ये पहले लिंक हटाना है, जैसे मैंने बताया था। चेक कर रहे हैं वॉलमार्ट तो नहीं बैठा हुआ, अगर बैठा होगा तो उस प्रोडक्ट को आपने चेक कर देना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाना है। ऐसे ही जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आपने नोट कर लेना है, सारी प्रोडक्ट को चेक करना है। एक सेलर पे अब आप देखो 25 पेजेस है, मतलब कि एक पेज पे कितनी हैं, ऑलमोस्ट 20-25 प्रोडक्ट हैं एक पेज पे, 30 भी हैं, तो आप 25 पे डिवाइड कर लो। समझो इस खाली से इस सेलर पे तकरीबन 700-750 आइटम्स ऐड है अपनी। तो आपको एक ही सेलर पे आपको अच्छी खासी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। बाकी आपने अप्लायंसेस कैटेगरी पे नहीं जाना और इलेक्ट्रिक आइटम्स पे नहीं जाना, क्योंकि अब उनके ख़राब होने के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। दूसरा आपने इधर मैं लिख देता हूँ, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं जाना, उनके ख़राब होने का इशू ज़्यादा होता है। अप्लायंसेस ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो इन पे इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस पर नहीं जाने की ज़रूरत। उसके अलावा आपको सप्लीमेंट्स पे आप जा सकते हो। उसके अलावा शर्ट्स वगैरह पे आपने जाना, क्योंकि उनके साइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। शूज़ ऐसे ही जिनके साइज़ वेरिएशन ज़्यादा हों, तो उन आइटम्स पे भी आपने नहीं जाना, क्योंकि उनके रिटर्न इशू ज़्यादा होते हैं। किसी को ज़्यादा आ जाती है, किसी को बड़ी हो जाती है, किसी को छोटी हो जाती है, तो वो इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसको भी आपने रिटर्न इशू ज़्यादा होती है, इस पर भी नहीं जाना। ये थी रिटेलर्स के साथ प्रोडक्ट हंटिंग। अब डिस्कस करते हैं वालमार्ट टू वालमार्ट कैसे हंट करनी है प्रोडक्ट। वालमार्ट टू वालमार्ट में हमने किसी सप्लायर पर नहीं जाना, जैसे हमने टू स्टेप पे किया था। वालमार्ट से ही परचेज़ करनी है और वालमार्ट पे ही सेल करनी है। हमने चेक करना है वालमार्ट टू वालमार्ट के सोल्डर छिपा है, वालमार्ट लाजमी बैठा हो, ठीक है। वही रिव्यूज़ चेक करने हैं, 10+ हों। अब यहाँ लिखा हुआ 100+, वो सिंसिस्टेड है, मतलब कि कल में इसके 100 यूनिट सेल्ड हो, तो ज़ाहिर बात है सेल्ड हो रही होगी, अच्छी प्रोडक्ट है। हमने नीचे चेक करते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट है, जो नीचे सेलर बैठा है उसके मुकाबले में। वालमार्ट 13.98 की दे रहा है और इस सेलर 11.98 की दे रहा है, तो जाहिर है सेलर वालमार्ट से भी कम दे रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर से उठा रहा होगा या कहीं और से उठा रहा होगा। ये प्रोडक्ट हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं। ऐसे ही किसी सेलर्स पे जाते हैं, सेलर पे जाते हैं, यहाँ भी आइटम्स आ रही होती हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप शॉप वाल पे क्लिक करके यहाँ पे जो टॉप के आइटम्स होते हैं वो शो हो रही होते हैं, और शॉप पे आप उनको सारी आइटम शो हो रही होंगी। इस तरह की भी आप देखो 25 पेजेस हैं पड़े, यहाँ 25 से ज़्यादा शो नहीं होते, वरना हैं तो उनके ज़्यादा ही। ऐसे ही आपने लिंक हटाना है, क्वेश्चन मार्क के आगे जितना भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे पता चल जाएगा ओरिजिनल प्राइस क्या है। वालमार्ट खुद सेल कर रहा है और $10 की वालमार्ट दे रहा है, और आगे नीचे जो सेलर बैठा हुआ तकरीबन $20.16 की सेल का हम प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस में हम डाल देते हैं फार्मूलास कॉपी, कैसे फार्मूलास कॉपी करके आप नीचे पेस्ट कर दो। अच्छा, वालमार्ट कितने की दे रहा है हमें? $10.27 की।
$10.27 की वॉलमार्ट दे रहा है। सेल प्राइस कितने की सेल हो रही है हमारी आइटम, नीचे जाके चेक करें, $20.16 की सेल हो रही है। वॉलमार्ट $3 चार्ज कर रहा है, फिर आपको पेस्ट कर देते हैं। WFS फीस हम वो साइज़ और वेट देख के बताते हैं इसका। 10 FL ओजी की है और 40 ओज बनता है, 4 है। 10 ओजी की एक है और 4 पैक है। ये 40 ओज होगा तो ये तकरीबन बन जाएगा 2.5 LB। एक LB में 16 ओज होते हैं, तकरीबन 2.5 LB बन जाएगा। 2.5 LB पे वो हमें चार्ज करता है $5.45। शिपिंग फीस आप वही ऐड कर दो तो $0.416 बच रहा है। आपने लाजमी याद रखना है कि ROI कम से कम भी हमें 20% जितना हमने इन्वेस्ट किया है। लाइक आपने $10 इन्वेस्ट किया है तो आपको $2 तो रिटर्न में आना चाहिए ना। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम है, 0.416 है। ऐसे ही आप एक सेलर्स की काफ़ी उसमें जाएंगे तो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट हमने आज सीखी है कैसे हैंड करनी है। उसके अलावा पिछली आइटम में हमने 2 स्टेप देखी है। सारे मॉडल डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट में हम सेलर सेंटर पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेलर सेंटर का ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आइटम लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, सस्पेंशन कहाँ डील होती हैं, हेल्थ कहाँ चेक करते हैं, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी लिस्टिंग का आएगी एक वीडियो, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हंटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।